तो गाइस मैं हूं अंकित तो आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई जॉन मॉक्सली यानी कि डीन एम्ब्रोस की हम लोग बात करने वाले हैं भाई इस वाली वीडियो में। एंड जो लोग इस चैनल को 2020 से देख रहे हैं, 2019 से देख रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग टाइम से देख रहे हैं, उनको मालूम है भाई कि जॉन मॉक्सली एंड इस चैनल का क्या रिलेशन है। हम लोग हर कुछ टाइम पे भाई जॉन मॉक्सली के ऊपर वीडियो बनाते हैं एंड जॉन मॉक्सली की बात करते हैं कि जॉन मॉक्सली के आने के कितने चांसेस है। तो मुझे बिलीव है कि आज की डेट में भी इस चैनल पर जॉन मॉक्सली के फैंस काफ़ी ज़्यादा होंगे, बिकॉज लोगों का क्वेश्चन है कि मॉक्सली कभी आएगा या फिर नहीं। अब यहाँ पे ऑब्वियसली भाई इसकी हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज ये जनरल नॉलेज है, एवरीवन नोज कि AEW के साथ साइंड है, 2027 या 26 ऐसे करके डील खत्म होगी, उसके बाद ही कुछ चांस है। लेकिन वाई WWE नीड्स जॉन मॉक्सली एंड वाई जॉन मॉक्सली नीड्स टू लीव AEW, इस चीज़ की बात करेंगे। अगर जॉन मॉक्सली AEW लीव भी करेंगे, अगर वो पॉसिबिलिटी भी आती है उनके सामने, तो उनके पास ठोस रीजन होना चाहिए AEW लीव करने का। वो क्या रीजन है वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। पहले तो WWE को मॉक्सली की नीड क्यों है वो बताएंगे, बिकॉज उसमें कुछ कम पॉइंट्स हैं। पहले भाई WWE को मॉक्सली की नीड इसलिए है बिकॉज एक तो आपको रेसलमेनिया मेन इवेंट अपना कराना है भाई, रोमन रेंस वर्सेस डीन एम्ब्रोस वर्सेस सेथ रॉलिंस, इसके लिए जॉन मॉक्सली की नीड है आपको। दूसरी चीज़ भाई ये है कि WWE अब धीरे धीरे उस फेज़ में जा रही है जब इनके पास रिटर्न ज़्यादा बचे नहीं है। CM पंक का एक रिटर्न ऐसा था जिसके ऊपर भाई ये डेकेट्स निकाल सकते थे कि पंक आएगा पंक आएगा पंक आएगा, इन्होंने निकाला भी, ऑलमोस्ट एक डेकेट निकाल ही दिया एंड CM पंक एंड में वापस आ गए। अब इनके पास ज़्यादा ऐसे रिटर्न्स बाकी नहीं है जो ये कराएंगे या फिर जिसका फैंस वेट करेंगे कि क्या वो आएगा। एक होता था कि रॉक वापस आएगा, कभी रॉक अब आए ना आए फैंस को उतना फर्क नहीं पड़ता। जॉन सीना इसके बाद इस साल के बाद वापस नहीं आएंगे, अंडरटेकर का फेज चला गया, रोमन रेंस रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद रोमन रेंस का भी फेज चला जाएगा। देन इसके बाद अभी बस बात आती है 2-3 सुपरस्टार्स की, ब्रॉक लेसनर, जॉन मॉक्सली एंड कहीं हद तक क्रिस जेरिको जो कि जल्दी रिटायर होने वाले हैं। लेसनर की सिचुएशन आपको मालूम ही है कि आज के रेट में क्या है। एंड अगर लेसनर कभी नहीं आ पाए, अनफॉर्चुनेटली मान लो अगर ऐसा होता नहीं आ पाए, तो सिर्फ एक जॉन मॉक्सली जो कि WWE के पास बच रहे हैं, जिस पे WWE वेट कर सकती है कि मॉक्सली आएगा एंड WWE को सेव करेगा। कहने का मतलब है कि ज़्यादा रिटर्न्स इनके पास बाकी नहीं है। एंड रेसलिंग में सबसे एक्साइटिंग चीज़ अगर कोई है भाई तो वो है कम बैक्स, रिटर्न्स। एंड मॉक्सली का रिटर्न हो जाएगा तो उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। एंड मॉक्सली का इकलौता ऐसा रिटर्न है जो कि अभी सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड है, फैंस चाहते हैं वो चीज़ देखना, तो इसलिए WWE वालों को मॉक्सली की नीड है। बाकी बात करते हैं हम लोग मॉक्सली के POV से, आखिर मॉक्सली को AEW लीव करने की क्यों नीड है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि वो भी नेसेसरी है। मॉक्सली को AEW लीव करने की नीड इसीलिए भाई बिकॉज बहुत टाइम हो गया, 2019 में वो AEW गए थे एंड 2027 में जब इनकी डील एक्सपायर होगी तो 8 साल हो जाएंगे। 8 साल काफ़ी होता है कंपनी में ग्रोथ के लिए। एंड अब ये टाइम पीरियड आ चुका है जब AEW के फैंस मॉक्सली को हेट करने लगे। कोडी ने AEW लीव करने का डिसीजन तब लिया जब उनको पता चल गया कि यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकते, फैंस इनको पसंद नहीं करते, हेट करते हैं, तो अब टाइम है लीव करने का। सेम इज हैपनिंग विद जॉन मॉक्सली। जॉन मॉक्सली को इन्होंने मल्टीपल टाइम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप दे दी है, अब फैंस उस चीज़ से इरिटेट हो चुके हैं, फैंस चाहते हैं कि मॉक्सली को अब यहाँ से हटाया जाए। तो जब फैंस खुद नहीं देखना चाहेंगे मॉक्सली को, तो मॉक्सली वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे? भले आप कितने पैसे ऑफर कर लो कुछ भी, लेकिन अगर फैंस आपको देखना ही नहीं चाहते तो फिर आप कब तक भाई टीवी पे रहोगे? नहीं रह पाओगे, आपको टीवी से हटाना पड़ेगा। एंड ऐसा तो है नहीं कि AEW वाले फ्री में बिठा के खिलाएंगे मॉक्सली को, टीवी पे आओ पैसे कमाओ, टीवी पे नहीं आओगे पैसे नहीं मिलेंगे, सिंपल एज दैट। तो ऐसे में मॉक्सली को पता चलेगा धीरे धीरे 2027 आते आते, जब ये हेट और बढ़ेगी AEW के अंदर, कि शायद अब टाइम आ चुका है चेंज का। जब भी हेट बढ़ती है, जब भी कुछ होता है तो चेंज की बारी आती है। तुम WWE के अंदर देखो, सुपरस्टार्स को अगर ज़्यादा हेट मिल रहा है किसी को, तो आप उसको हील से फेस बना दो या फेस से हील बना दो, कुछ भी ऐसे कर दो, चेंज कर दो उसके गिमिक में। तो अब ऐसे में जब आपको किसी कंपनी में ही ज़्यादा हेट मिलने लगे, कंपनी चेंज कर दो। ये कोडी ने किया था, सेम चीज़ मॉक्सली को करने की नीड है। दूसरा कि AEW को एक्चुअली नीड है कि वो और किसी कंपनी अपनी कंपनी में किसी और मेगा स्टार को बिल्ड करें, तो वो जॉन मॉक्सली को अरेस्ट देंगे। एंड ये पीरियड होगा जब मॉक्सली चूज़ करेंगे कि WWE में उनको जाना होगा। ऑल्सो भाई AEW शायद से 2 साल बाद इस स्टेज पे ना रहे जहां वो आ जाए, क्योंकि 2019 में AEW की जो हाइप थी वो 2025 में नहीं है, 50% भी नहीं है उसकी। तो इस हिसाब से देखो तो तुम साल बाई AEW की हाइप डाउन होते जा रही है। भले उनको बिजनेस डील अच्छी मिल रही हो, स्पॉन्सरशिप मिल रही हो, कुछ भी मिले, लेकिन हाइप के मामले में, इंटरनेट सेंसेशन के मामले में AEW अभी खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। तो ऐसे में AEW को अगर 2027 तक सर्वाइव करना है तो कुछ बहुत क्रेजी करना होगा, यानी तो भाई 2027 तक मॉक्सली को रियलाइज़ हो जाएगा कि दिस कंपनी इज़ नॉट इट राइट नाउ, मतलब अब काफ़ी नहीं है, अब कुछ और करना पड़ेगा। तो ऐसे में ये भी एक सिचुएशन बनेगी जब मॉक्सली चूज़ करेंगे WWE को। एंड क्योंकि अब WWE के अंदर विंस मैकमैन नहीं है, ट्रिपल एच कंट्रोल के अंदर है, एंड सुपरस्टार्स को क्रिएटिव बुकिंग मिलती है, वो अपने हिसाब से जो भी चीज़ चाहे तो कर सकते हैं, क्रिएटिव कंट्रोल उनको मिलेगा। तो मॉक्सली का डे 1 से ये था कि मुझे क्रिएटिव कंट्रोल दो। मॉक्सली भाई उस एज में जाके ऐसा नहीं कि वो हर टाइम ब्लीड करना चाहेंगे, उनको अगर क्रिएटिव कंट्रोल मिल जाए तो वो बिना ब्लीड किए भी मैचेस को ब्रूटल बना सकते हैं। तो ऐसे में मॉक्सली को जब ये सारे पर्क्स मिल जाएंगे AEW वाले WWE के अंदर ही, तो मॉक्सली क्यों ही WWE को नहीं चूज़ करना चाहेंगे, क्यों ही WWE में नहीं आना चाहेंगे? तो ये रीज़न है भाई जिस कारण से मॉक्सली आपको WWE में कुछ सालों बाद या 2027 में देखने को मिल सकते हैं। बस इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी बातें मैं आपके सामने रखना चाहता था। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।